नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पटना के जगजीवन राम शोध संस्थान में श्री कृष्ण परिषद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। इस खास मौके पर बिहार विधान परिषद के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे ने जमकर यादव समाज की प्रशंसा की और कहा कि यादव समाज का बड़ा ही रोल है दलितों पिछड़ों को आगे बढ़ाने में। उन्होंने कहा कि यादव समाज आज से नहीं, महाभारत काल से ही न्याय की बात करता आया है और आज भी न्याय के लिए संघर्ष करता आ रहा है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव का उदाहरण दिया और उनके सामाजिक न्याय का जमकर गुणगान किया। सुनिए श्री कृष्ण परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में रामचंद्र पूर्वे ने क्या कुछ कहा। श्री कृष्ण परिषद की स्वर्ण जयंती समारोह में उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आयोजकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे पुराने मित्र श्री के.पी. यादव जी और इस संस्था के अध्यक्ष रिटायर्ड IAS गुरुलाल यादव जी अपने मित्रों के साथ हमारे आवास पर मिले थे और इन्होंने स्नेह, सौहार्द और साथ ही साथ विश्वासपूर्वक हमको आमंत्रित किया कि आपको निश्चित रूप से आना है। यद्यपि यह सामाजिक संगठन है, लेकिन जब से मैं राजनीति में हूँ और हमारी राजनीति में बराबर मैं कहता हूँ कि हमारी राजनीति को में आगे बढ़ने में जननायक कर्पूरी ठाकुर का आशीर्वाद और श्री लालू प्रसाद यादव जी का विश्वास प्राप्त हुआ है। तो उसी आशीर्वाद और विश्वास के क्रम में के.पी. यादव और यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे साथियों से हमारी भेंट मुलाकात होती रही है। तो एक तरह से इस संस्था के साथ मेरा भी एक तरह से सीधा संबंध रहा है। यद्यपि एक सामाजिक संस्था है जिसके विषय में हमारे मित्र नंदकिशोर यादव जी ने कहा कि समाज का स्वरूप बदल गया है। और समाज के स्वरूप में मैं जब शिक्षा मंत्री था तो हमने कहा था कि पहले लोगों को ABCD क ख ग घ सिखाना ही शिक्षा का उद्देश्य था। बाद में है टू मेक देम एडुकेटेड। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, भूगोल। अब है इस ग्लोबलाइजेशन ऑफ नॉलेज में ज्ञान आधारित समाज का सदस्य उसको आप बना पाते हैं। टू मेक देम द मेंबर ऑफ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, जिसके तरफ हमारे मित्र नंदकिशोर यादव जी ने आपका ध्यान आकृष्ट किया कि यह आवश्यक हो गया है कि ग्लोबलाइजेशंस में आपका लड़का ग्लोबलाइजेशंस के प्रतियोगिता में अगर कम्पीट करते हैं तब किसी सामाजिक संगठन का एक शैक्षणिक औचित्य प्रमाणित होता है। तो इस दिशा में आप काम करेंगे। दूसरी बात, एक किसी भी सामाजिक संगठन में जो आजकल के नौजवान हैं उसमें इंटेलेक्ट का अभाव नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इंडिविजुअलिज्म बढ़ता जा रहा है। इंडिविजुअलिज्म उसका जो एक संबंध हो, हम कहते हैं कि भाई तुम जनेवा में रहो, लेकिन तुम्हारा टीकी जो है सो गांव से, परिवार से जुड़ा रहना चाहिए, गड़ा रहना चाहिए। तो आज ये एक निवेदन मेरा होगा कि समाज का बहुत बड़ा योगदान है किसी भी व्यक्ति को बढ़ाने में। तो उस क्रम में आप अपनी ऊंचाई जो है जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं उससे भी आगे पहुँचिए, लेकिन परिवार और समाज से जुड़ा रहना बहुत आवश्यक है। यह भी संस्कार सामाजिक संगठन के लोगों को दिया जाना चाहिए। लेकिन जब मैं कुछ एनालिसिस कर रहा था, जैसा कि भगवान कृष्ण के विषय में हमारे नंदकिशोर जी ने कहा कि हमारे धरती के देवता यहाँ पर हुए हैं राम, कृष्ण और शिव। और डॉक्टर लोहिया ने कहा कि राम, कृष्ण और शिव, राम मर्यादित व्यक्तित्व का नाम है, कृष्ण है उन्मुक्त चरित्र का नाम और शिव है असीम शक्ति का नाम। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि इन्हीं तीनों धरती के देवता
के जो वैचारिक आधार है उसी पर भारत की एकता अखंडता टिकी हुई है। उस रूप में भी हम लोग तो व्यक्तिगत रूप से मैं गीता का पाठ प्रतिदिन करता हूँ और हमारे पिताजी रामचरितमानस का भी पाठ किया करते थे और इसलिए रामचरितमानस डॉक्टर लोहिया रामायण मेला भी आयोजित करते थे। एक दूसरी चीज़ जब मैंने एनालाइज किया इस तरह के सामाजिक संगठन का उद्भव और विकास, तो हमने महसूस किया, हम पढ़ रहे थे आपको त्रिवेणी संघ का इतिहास, और त्रिवेणी संघ के इतिहास पढ़ने के क्रम में मुंगेर के गांव की चर्चा है। श्री कृष्ण परिषद जो सामाजिक संगठन है उस समय भी आपका एक संगठन वहाँ पर बना था, एक परिषद यादव परिषद कर करके इसका एक गठन हुआ था। जब यादव परिषद का गठन वहाँ पर हुआ तो बहुत सारे उस ज़माने में डॉक्टर लोहिया कहा करते रहे कि इतिहास में वर्णवादी व्यवस्था और मनुवादी व्यवस्था ने, मतलब कि डॉक्टर लोहिया का स्पष्ट मानना था कि यह जाति व्यवस्था ही भारत विदेशी हमला भारत पर होता रहा, इसका मुख्य कारण जाति व्यवस्था है। जिस जाति व्यवस्था के चलते हाशिए पर पड़े हुए लोग, ये जो सांस्कृतिक संत्रास है, सदियों का सांस्कृतिक संत्रास और वर्णवादी व्यवस्था मनुवादी व्यवस्था के कारण इन लोगों ये जो बहुसंख्यक जिसको हम बहुजन कहते हैं वह निर्जीव हो गया था, प्राणहीन हो गया था और उसको अन्य सराकुर क्या कहते हैं सरोकार से कोई मतलब नहीं था। और इसके चलते बाहर के जो आक्रमणकारी थे उसका चंद जो राजा महाराजा था वही प्रतिरोध किया और हारते गया। अगर यह सबल आबादी को अगर देश दुनिया के साथ राजनीति के साथ जोड़ा जाता तो भारत कभी भी गुलाम नहीं होता। यह डॉक्टर लोहिया का और हम लोगों का भी मानना है। तो उस ज़माने में अब जो माने क्या कहते हैं ये जो त्रिवेणी संघ है, उस त्रिवेणी संघ के विषय में जब यह जातीय संगठन इन लोगों का हुआ तो उस समय एक बेगार सिस्टम था। मजदूर से आप काम कराते थे, मजदूर को देते नहीं थे। एक कृषक माने ये तो कृषक समाज था, तो लोगों को बुझाया कि अभी तो संगठित हो गया है और संगठित हो जाएगा तो जिसके यहाँ से हम दूध ले लेते थे, घी ले लेते थे, दही ले लेते थे और हिम्मत नहीं होता था पैसा मांगने का। सुबह से शाम तक काम करता था लेकिन मजदूरी नहीं मांगता था, बेगार में ही हम लोग चलाते थे। अब तो ये संगठित हो रहा है और संगठित होने से उन सामंती सोच वाले को यह लगा कि इसके संगठित होने से हम जो इनको बेगार में काम कराते थे अब वह एक संभावित बाधा का उन्होंने अनुभव किया और वहाँ पर शायद जातीय दंगा भी इस चीज़ को लेकर के हुआ। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि हम तीन रिपोर्ट, एक माने हमारा यह मानना है कि जो आप श्री कृष्ण परिषद कहें चाहे इस तरह के समाज का जो संगठन था उसका बहुत बड़ा योगदान था कि जो सामाजिक ठहराव था उस सामाजिक ठहराव को बदलने में अगर सबसे ज़्यादा पिछड़ा वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने में अगर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी समाज का रहा है तो कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, यादव समाज का रहा, यादव समाज का रहा। साथियों, तीन तरह की बात जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने छुआछूत को आधार माना। माननीय शिक्षा अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक शास्त्र है, उसके चलते भी और इसके लिए सामंतों के खिलाफ में जिहाद बोलने की जरूरत है। पेरियार ने भी कमोबेश वही कहा, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने कहा कि नहीं, हमको मतलब एम्पावरमेंट पर उन्होंने जोर दिया। और एम्पावरमेंट मतलब डॉक्टर लोहिया ने कहा कि इस तरह का समाज जब तक पॉलिटिकली एम्पावर्ड नहीं होगा तब जब जो उच्च माने उस सामंती समाज का जो दमन है, शोषण है, वह रुक नहीं सकता है। उसको रोकने के लिए मतलब हम मुजफ्फरपुर में लोहिया कॉलेज के प्रोफेसर थे, जगदीश साहू विद्वान प्रोफेसर थे, विद्वान व्यक्ति थे, अपने गांव में मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास किया उन्होंने किया। तो उनके
पिताजी से उन्होंने शिकायत किया कि भाई बाबूजी हम तो मैट्रिक फर्स्ट में से पास हो गए लिया, अभियो जमींदार सब कहिए रे जगदीश बा, रे जगदीश बा। तो उनके पिताजी ने कहा कि देखो, कहा कि जमींदारे नहीं, जमींदार का बेटा भी कहता है रे जगदीश बा। तो उनके पिताजी ने समझाया कि देखो जमींदार का बेटा घोड़े के साथ घोड़ा रेस करता है, तुम पार नहीं पा सकते हो, तुमको बड़ी रेखा खींचनी पड़ेगी, तुम उससे बड़ी रेखा खींचो। तो डॉक्टर जगदीश साहू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जो मैंने हमको लगता है 1 साल के भीतर ही उन्होंने डीएससी की उपाधि प्राप्त किया, लंगर सिंह कॉलेज के प्रोफेसर बने और उन्हीं के द्वारा लोहिया कॉलेज स्थापित हुआ। और कहना ना चाहिए, लोहिया कॉलेज उत्तर बिहार में पिछड़ी जाति का पहला कॉलेज था। और मतलब जब उसका पोस्टर साटा गया तो दूसरे दिन सभी पोस्टर को सामंती लोगों ने फाड़ करके फेंक भी दिया। तो इस चीज़ को हम लोगों ने देखा है। हम 2 बात कहना चाहते थे। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि अगर इस सामंती व्यवस्था के दमन, अत्याचार, ये जो चक्र है, इसका मुकाबला करने के लिए तुमको इम्पावर्ड, पॉलिटिकली इम्पावर्ड, मतलब कि राजनीतिक रूप से तुमको सशक्त होना पड़ेगा। और उन्होंने यह भी कहा नंदकिशोर भाई कि जो सशक्त जातियां हैं, यादव है, कोयरी है, कुर्मी है, उनको पिछड़ा वर्ग के आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ेगा। और जब हम देखते हैं मुंगेरी लाल कमीशन का गठन तो 71 में हुआ, लेकिन मतलब कि अनुशंसा को लागू आपको 1978 में लागू किया गया। लागू करने के लिए गोरेलाल यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप समझे। उसी तरह से मंडल आयोग की अनुशंसा से 1990 में लागू हुई। मंडल आयोग की अनुशंसा के लागू करने में बीपी सिंह हिचकिचा रहे थे। हम लोग उस समय, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और लालू प्रसाद जी ने फ़ोन पर कहा, हम उस समय उनके बेडरूम में थे, कि सर यही अप्रोप्रिएट टाइम है, मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू कीजिए। और लालू प्रसाद यादव हमारे आदरणीय नेता का एक जो सामाजिक न्याय का जो राजनीति थी, उस राजनीति में पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी इनकी ख्याति बढ़ गई थी। हमको याद है कि एक मीटिंग में कल्याण सिंह के साथ मैं था, तो कल्याण सिंह हमारे एक भाषण से बहुत प्रभावित हुए, ऐसे पकड़ करके लंच टी ब्रेक में हमको ले गए। तो कहा कि पूर्वे, व्हाट लालू इज डूइंग इन जनरल पॉलिटिक्स, आई एम डूइंग इन बीजेपी, ही इज डूइंग इन बीजेपी, हेंस नंदकिशोर यादव इज देयर इन बीजेपी। यह लालू उन्होंने कहा। तो मंडल आयोग की अनुशंसा लागू होने के बाद एक सेक्रेटरिएट का जो साइन बोर्ड है वह बदल गया और उसमें सबसे अधिक भूमिका आपके समाज का रहा है। लेकिन आज वहीं से आप अपना राजनीतिक जो दायित्व है उसको आप मत ख़त्म कीजिए। चूँकि लोहिया भी मानते थे, डॉक्टर हमारे लालू यादव भी कहते हैं कि यादव है रेलगाड़ी का इंजन और इसके पीछे आप लोग हैं। तो इंजन को, डब्बा को आगे, गाड़ी को आगे ले जाने का काम इंजन को करना पड़ेगा। नंदकिशोर जी ने जो कहा उससे आगे मैं कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिक दायित्व आपको वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का, मनुवादी व्यवस्था खिलाफ लड़ने का, वह राजनीतिक दायित्व, सामाजिक दायित्व का वहन आपको करना पड़ेगा। और जो बहुजन समाज अभी भी पिछड़ा समाज है, जो बहुत सारे समाज है जो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है, उस समाज को आगे बढ़ाने में आपकी अहम भूमिका होनी चाहिए। 72 शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो समाज को जात के घड़ा से आगे लेकर करके समाज का स्वरूप देना पड़ेगा, जिसको डॉक्टर लोहिया ने कहा कास्ट एंड क्लास, इंटरनल ऑसिलेशन बिटवीन कास्ट एंड क्लास, दैट इज द व्हील ऑफ हिस्ट्री। वर्णवादी व्यवस्था ने इसी व्हील ऑफ हिस्ट्री को अवरुद्ध कर दिया। इसलिए हमारा, जब हम इस परिषद में आए हैं, आपके सभा में आए हैं, तो उन्मुक्तता जब भगवान कृष्ण था और भगवान कृष्ण ने समग्र मानवता के लिए जो गीता में संदेश दिया, तो हमारा अनुरोध होगा कि समाज के
अगुआ वर्ग के रूप में अगुवाई करने का दायित्व परिषद को होना है। और जितने भी दलित है, वंचित समाज के लोग हैं, चाहे किसी भी जात में राजनीति हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, उसको राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सशक्त करने की जवाबदेही आपके ऊपर है और इस जवाबदेही को आज ग्रहण करना चाहिए। गोरेलाल यादव जी यहाँ पर हैं। पहली दफ़े भूपेंद्र नारायण मंडल जी की जयंती जब मनाई जा रही थी, जो अब असेंबली का जो कैंटीन के ऊपर जो हॉल है, उनका भाषण मैंने सुना और हमको लगा कि इस नौजवान, उस समय नौजवान थे, हमको लगता है कि 70 के करीब हम लोग थे, 70 के दशक में थे, तो हमको लगा कि गोरेलाल 74, हाँ, तो गोरेलाल यादव जी की वृत्ति, प्रवृत्ति और आगे किसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का इनमें जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ अभी भी जिंदा रहे और इस समाज को सिर्फ सामाजिक विस्तार का स्वरूप दे करके आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि यू आर नॉट ऑफ वन, यू आर, आप पूरे सोसाइटी के हैं। इसी विश्वास के साथ हम आयोजकों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं और हम लोगों का व्यक्तिगत रूप से जो भी सहयोग होगा या सहयोग मैं देता रहूँगा। इसी विश्वास के साथ आपके स्वर्ण जयंती समारोह की सफलता की कामना करता हूँ और यह समाज अगुवा के रूप में पिछड़े समाज की अगुवाई करते हुए आगे बढ़े और ताकि यह जो सामंती व्यवस्था है, वर्णवादी व्यवस्था है और जो मनुवादी व्यवस्था है, उसके दुर्गुण और दमन से एकजुट होकर के हम लोग संघर्ष कर सकें। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।